नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात खरगोन के गुगावा से खबर आई है, जहां पर ग्राम पंचायत की महिला सरपंच और उप सरपंच के आपसी विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला सरपंच उप सरपंच को कॉलर पकड़कर थाने ले जाते हुए नजर आ रही है। दरअसल दोनों के बीच लंबे वक्त से जमीन के अतिक्रमण को लेकर विवाद था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एक और जहां सरपंच ने उप सरपंच पर अपशब्द बोलने के आरोप लगाए, वहीं उप सरपंच ने जमीन कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आशुतोष पुरोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है और दोनों पक्षों ने क्या शिकायत थाने में दर्ज कराई है, क्योंकि ये वीडियो जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। आशुतोष। पुलिस में बताना चाहूंगी, खरगोन जिले के गोगांव ग्राम पंचायत है, वहाँ पे सरपंच है, महिला सरपंच रेशमा शेर सिंह राणा और अमर सिंह कदम, ये उप सरपंच है। इनके बीच में विवाद चल रहा था लंबे समय से। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये उप सरपंच ने जो है शिकायत करी थी कि अवैध रूप से सरपंच या उनके परिजनों ने कब्जा कर रखा है जमीन को लेके, तो बार बार शिकायत वगैरह अधिकारियों को करते थे। तो उससे आक्रोशित होकर आज इनके बीच में विवाद हुआ। विवाद के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि सरपंच ने जो है इनके साथ कुछ हाथापाई भी करी है। और उसके बाद आप जो एक ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो, जो फोटो वायरल हो रहा है, उसमें वो महिला सरपंच है, वो उसको उप सरपंच को कॉलर पकड़ के ले जा रही है, थाने लेके गई है। थाने पहुंची है, थाने में उन्होंने उसकी शिकायत कराई कि अपशब्द का प्रयोग करता है और कुछ गंभीर शिकायतें भी कराई। उसके बाद पुलिस ने उप सरपंच और सरपंच दोनों की शिकायतों पर ले ली और एक दूसरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया। पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले में विवेचना कर रहे, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद ये पूरा मामला जो है बिल्कुल तूल पकड़ता जा रहा है और ये दिन में दोपहर की घटना बताई जा रही है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आशुतोष। राहुल गांधी को धमकी देने वाला आरोपी इंदौर पहुंचा है। ये धमकी देने वाला आरोपी और पत्र के जरिए दरअसल राहुल गांधी को इसने धमकी दी थी। इसका नाम नरेंद्र सिंह है, जो नागदा से उज्जैन पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है। इंदौर पुलिस आरोपी को लेकर पहुंची है। जूनी इंदौर थाना पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का ये रहने वाला है और गिरफ्तार आरोपी जो है उसने सारी बात कमिश्नर को बताने के लिए कहा है। पत्र लिखने की बात पर कहा है कि मेरी मनोदशा अभी ठीक नहीं है, मैंने खाना नहीं खाया है, जो भी बताऊंगा कमिश्नर साहब को ही बताऊंगा। वाला आरोपी है ये, इसका नाम जो है दयाल सिंह और प्यारा सिंह है, पिता नरेंद्र सिंह और 69 ईयर्स इसकी एज है। यूपी के रहने वाले हैं। छोटा ग्रोसियारा मलिक राव, रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और इसकी जो टेंडेंसीज हमें पता चली थी, इसके आधार पे हम लोगों को बड़ी इसमें मदद मिली, क्योंकि ये गुरुद्वारे घूमता रहता है और कई गुरुद्वारों से ऐसी शिकायत मिली कि इसने लोगों से पैसे इकट्ठे कर लिए, अन्य ऐसी गतिविधि करी जहां के गुरुद्वारे के जो कर्मचारी हैं या जो वहां के सेवादार हैं उन लोगों को इसको वहां से भगाना पड़ा। और इसी तारतम्य में इसके जो है मूवमेंट्स मिले थे, जो मूवमेंट जो है इस घटना के संबंध में सारे चीजों को वेरीफाइड कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। इसी आधार पे हमने इसको संदेही के रूप में नामजद हुआ था और इसको जो है गिरफ्तार करने में सफलता मिल गई है और घटना का खुलासा भी हो चुका है। बहुत सारे एविडेंस अभी जब गिरफ्तारी के बाद जो एविडेंस मिले हैं उनसे पुख्ता पुष्टि हो गई है कि घटना के पीछे यही आरोपी है। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब हिंदुत्व का रंग भी खुलकर दिखाई देगा। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शुक्रवार को नर्मदा नदी की पूजा करेंगे, ओंकारेश्वर में दर्शन करेंगे। राहुल गांधी ओंकारेश्वर में दर्शन के साथ विशेष साधना भी करते नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के हिंदूवादी चेहरे को भी भुनाने की कोशिश में है। बीजेपी ने इस पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदुत्व को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के आराध्यों का अपमान करो और तो और भारत जोड़ो यात्रा की पत्रकार वार्ता के दौरान जयराम रमेश दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति में
हिंदुत्व को उग्र बताओ, हिंदुत्व को कुरूप बताओ और सर तन से जुदा के मामले में चुप्पी साध जाओ। सर को धड़ से अलग करने वाले जो लोग हैं, जो कन्हैया टेलर के साथ में घटना घटी, ऐसे मामलों में चुप्पी साध जाओ। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग, ये लोगों को लड़ाने वाले लोग, वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोग, भारत को राष्ट्र नहीं मानने वाले लोग कौन से जो किसको जोड़ने लगे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने में लगे हैं। ये नर्मदा जी का स्नान करें अच्छा है, लेकिन ये बगला भक्ति, ये कालनेमी गिरी नहीं चल पाएगी। जनता इनको जान चुकी है। राहुल गांधी जी की यात्रा इसी तरह के बातों को लेके है, जहां धर्म जाति के नाम पे एक जहर पूरे भारत की हवाओं में घोल दिया है मोदी और आरएसएस ने। उसको कम करना आवश्यक है कि इस समय आवश्यकता है महंगाई से लड़ने की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी आक्रामक होती दिखाई दे रही है। यात्रा 26 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी को तिरंगा झंडा भेंट किया जाएगा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को तिरंगा इसीलिए भेंट वो करना चाहते हैं कि उनकी लंबे समय तक केंद्र में सरकार रहने के बावजूद वो कभी हिम्मत नहीं कर पाए कि श्रीनगर में जाकर तिरंगा झंडा फहरा सके। वहीं बीजेपी की तिरंगा भेंट करने को लेकर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। नीलाभ शुक्ला का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने के साथ ही प्रियंका गांधी भी यात्रा से जुड़ चुकी हैं और जाहिर है राहुल के साथ प्रियंका भी अब राजनीति का केंद्र बन चुकी हैं। बीजेपी लगातार प्रियंका पर भी निशाना साध रही है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में बीजेपी अचानक राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी पर हमलावर नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू किया गया है, प्रियंका वाड्रा जवाब दो। जी हां, बीजेपी ने राहुल के साथ साथ प्रियंका पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। न सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी ट्वीट कर प्रियंका से जवाब मांगा। दरअसल कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप के आरोप के बाद प्रियंका अचानक बीजेपी के निशाने पर आ गई है। वीडी शर्मा पूछ रहे हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस नेताओं पर लागू नहीं होता। वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश की बेटियों की तरफ से ये भी पूछा है कि रेप के आरोपी कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के मामले में कार्रवाई कब होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने प्रियंका के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि यूपी चुनाव को प्रियंका गांधी लीड कर चुकी है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में अब अगर कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका मध्य प्रदेश में जादू की छड़ी लेकर आएंगी, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। क्या है, कांग्रेस के हाथ से तोते उड़ चुके हैं, अब वो स्थापित करने का काम कर रहे हैं। प्रियंका जी आएंगी, जादू की छड़ी चलाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में सब चीजें साफ हो गई हैं और उस चुनाव में जिस तरीके से लड़की हूं लड़ सकती हूं लड़ी भी, और वहां न लड़कियों के साथ न्याय कर सकी और यहां आई हैं। तो मेरी तो पहले उनसे आग्रह यह है कि उनकी सरकार में, कांग्रेस सरकार में जो मंत्री थे वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनको क्या न्याय दिलाने आई हैं, वो भी लड़की हैं, तो उनके लिए पहले न्याय दिलाने का काम करे। जनता जवाब चाहती है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि उमंग सिंघार का मामला पति पत्नी के झगड़े का है और फिजूल में बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। देखिए, कितने सारे बीजेपी के परिवार में बता दूं जहां इस तरह की घटनाएं हुई। अरे एक पति पत्नी के झगड़े को आप किसी राजनीतिक दल से जोड़ोगे? मैं गजब झूठ के इन कलाकारों को मानता हूं कि कहां का ईंट कहां का रोड़ा और कहां ले जाके मिला देते हैं। एक पति पत्नी भाई शादी करी, अखबार छाप रहे हैं, उस लड़की ने, उमंग ने शादी की। अब शादी के बाद डिस्प्यूट हजारों लाखों परिवारों में भारत में है, तो उन सबको फिर जोड़ दो भाई किसी से। प्रियंका जी से सवाल पूछने का मेरा एक है ना कि आपने सवाल पूछना था कि आपके विधायक को खाद का गोडाउन लूटने की जरूरत क्यों पड़ी, ये प्रश्न आप नहीं पूछा। तब मेरी प्रियंका गांधी जवाब देती कि तुम किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हो, भाजपा ही हो। मध्य प्रदेश में इस यात्रा से प्रियंका 4 दिनों के लिए जुड़ी हैं। इस दौरान वो कस्बों और गांवों में अपने भाई के साथ जा रही हैं। उन्हें लेकर महिलाओं में खास उत्साह भी देखा जा रहा है।
बहरहाल 5 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने से पहले राहुल की यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा से होती गुजरेगी। इस दौरान आदिवासी वोट साधने पर कांग्रेस का खासा फोकस है। भोपाल से शैलेंद्र सिंह भदौरिया के साथ वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल। इधर एमपी में 2020 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिना हाईकोर्ट की अनुमति के नियुक्ति पत्र जारी न करने का आदेश दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 15 अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया जिन्होंने कट ऑफ से भी बेहतर अंक हासिल किए थे। आज न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट ने मेरे सामने नोटिस जारी करके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही में न्यायमूर्ति ने यह भी आदेश मौखिक रूप से मेरे सामने डिक्टेट किया कि बिना अदालत की अनुमति के नियुक्ति पत्र जारी न हो। हाई कोर्ट ने एक मामले में एसपी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं और नाराजगी जताई है। मामला नरसिंहपुर जिले का, जहां पर पीड़ित युवक ने याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर उसके फोन से सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत को वापस ले लिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि उस मोबाइल का पूरा डाटा फॉर्मेट कर दिया गया था और जब कॉल स्टेटमेंट निकालते हैं तो ये देखते हैं कि जिस दौरान इनकी गिरफ्तारी थी और ये अरेस्ट थे उस दौरान 4:15 बजे सीएम हेल्पलाइन में फोन करके एक शिकायत संतुष्टिपूर्ण तरीके से बंद कराई गई है और उसमें अभिषेक राय बन करके किसी ने इनके मोबाइल का उपयोग करके शिकायत बंद कराई है। उस दौरान मोबाइल पुलिस के पास ही जब्त था। सीहोर में मंडी प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। अहमदपुर कृषि उपज मंडी में अपनी फसल को लेकर किसान पहुंचे तो वहां न तो व्यापारी थे न ही मंडी स्टाफ। उत्साही किसानों ने हंगामा किया, मंडी के खिलाफ नारेबाजी की। खबर पाकर राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे और तब जाकर नीलामी शुरू हो पाई। इधर शाजापुर में किसानों ने खाद वितरण व्यवस्था से नाराज होकर हंगामा फिर से किया है। इस दौरान कुछ किसानों ने सोसाइटी के सामने सड़क पर चक्का जाम की कोशिश भी की। किसानों के हंगामे की जानकारी पुलिस को मिली। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्था को दुरुस्त कर किसानों को शांत कराया गया। किसानों के हंगामे के दौरान कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए थे और खाद वितरण व्यवस्था पर वो भी नाराजगी जताते नजर आए। हम लाइन में लगे हुए हैं और अब सुबह है, अधिकारी के नहीं दें टोकन कल के हैं तो एक 10 गाड़ी हमारे सामने थी, गाड़ी कहाँ पे गई? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। आप यूरिया मांगते थे, क्या कहते हैं? यूरिया मांग रहे हैं, क्या कहते हैं आपसे अधिकारी? और अधिकारी बोलेगा आज नहीं मिलेगा, 2 दिन बाद आना। तो क्यों ये यूरिया आ रहा है, ये कहाँ पे जा रहे हैं फिर? यहाँ पर यूरिया खाद के लिए यहाँ पर अन्य तहसीलों से भी, जैसे देवास जिले के भी काफ़ी किसान हैं और तराना तहसील के और उज्जैन जिले के भी आसपास के काफ़ी किसान लोग यहाँ से यूरिया खरीद रहे हैं और इस वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा क्राउड। शाजापुर में एक बार फिर यूरिया खाद को लेकर किसानों में नाराजगी है और इसी को लेकर आज आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे जो ये सड़क है इसके ऊपर किसान बैठे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल रही, जबकि प्रशासन का दावा है कि लगातार खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सभी किसानों को दिया जा रहा है। हाल ही में जिला प्रशासन ने स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन ऐप भी लॉन्च किया है। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों को सहूलियत के साथ खाद मिले। छोटी मोटी खामियों के चलते किसानों में नाराजगी बनी हुई है, जिसके कारण एक बार फिर किसान सड़क पर है और जिसके चलते न सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ है बल्कि पुलिस मौके पर है। प्रशासनिक अधिकारी किसानों को शांत कर जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। सतना जिले में पावर ग्रिड से मुआवजे की मांग को लेकर किसान एक बार फिर से आंदोलित हैं और टावर को अपना आशियाना बना लिया है। बीते 10 दिनों से आधा दर्जन किसान टावर पर आशियाना बना कर रह रहे हैं और अपनी जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे हैं जिस पर टावर लगाए। लंबे समय से चल रही समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया। हालांकि सांसद ने किसानों के गुस्से को भांपते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों के साथ बैठक की,
इसमें जिला प्रशासन, सांसद, पावर ग्रिड और प्रभावित किसान शामिल हुए। सांसद ने जल्द मामले की जांच कराकर किसानों का भुगतान करने के निर्देश दिए, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो पाया। एक मांग ये थी कि 30 जून 2015 को 12 लाख प्रति टावर तथा 3000 रुपये प्रति मीटर की गाइडलाइन कलेक्टर सतना द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसमें सांसद जी के अनुज भी उपस्थित थे। इसके बाद कुछ किसानों को उस दर से भुगतान भी हुआ, बाकी को कहा गया कि बनाने के बाद देंगे। पावर ग्रिड के प्रभावित जो किसान हैं, आज उनके साथ हम लोग मिले हैं, उनका ज्ञापन हमने लिया है। जिला प्रशासन और पावर ग्रिड के भी लोग थे। मूलतः समस्या यह है कि 2012 से 2015 के बीच में जो टावर किसानों के खेतों में गाड़े गए थे, उनमें से कुछ किसानों को तो उनकी नुकसानी का पैसा मिला, कुछ को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन कुछ किसानों को नहीं मिला। वही उनके मन में आक्रोश था। देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। अब ताजा बयान प्रज्ञा ठाकुर ने दिया, कहा कि अब लव जिहाद हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का गुस्सा फूट पड़ा। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखे और उसे एक एक कर फेंका, वो एक योजना के तहत है। साध्वी ने कहा कि हिंदू कभी ऐसा नहीं करता। इतनी विभत्स हत्या, इतनी नृशंसता, इतनी क्रूरता सिर्फ लव जिहाद वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद का हमारे समाज में जहर फैल रहा है, वो देश के लिए एक कलंक है। इसको मिटाना और जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के द्वारा जब भी देखो तब महिलाओं का अपमान किया जाता है। एक लड़की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े करके एक विधर्मी ने फ्रिज में रखे और एक एक करके उसको फेंका, पूरी योजना के अंतर्गत। लव जिहाद का जो एक जहर फैल रहा है हमारे समाज में, वो लव जिहाद हमारे लिए एक देश के लिए कलंक है। इसको मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें जागरूकता लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी हैं वही कर सकते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हमें लड़कियों के अंदर ये चीज जगानी पड़ेगी कि आप हिंदू हो तो हिंदुओं में ही शादी करो। लव कुछ नहीं होता, लव तो अब जिहाद हो चुका है। उधर साध्वी के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। और इसलिए प्रेम जो पहले हुआ करता था वो समर्पण का नाम प्रेम माना जाता है। हम सन्यासी एक बात कहा करते हैं और वास्तव में हमारा जीवन इस प्रकार का होता है कि जब हम प्रेम करते हैं, अटूट प्रेम करते हैं और हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसे कहते हैं प्रेम और समर्पण। साध्वी का ये गुस्सा श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में हो रहे बड़े खुलासे के बाद फूटा है। दरअसल श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब के कई और लड़कियों से रिलेशन की जानकारी भी सामने आने लगी है, जिसके बाद कई और सवाल उठ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसी के बाद कहा है कि हिंदू लड़कियों को जागरूक करना होगा कि वो हिंदू लड़कों से शादी करें, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रेम और समर्पण के अटूट बंधन की सीख देती है। लेकिन आजकल लव एक जिहाद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। मुरैना से खबर, एक सटोरिये को पकड़ने गई बागचीनी थाना पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर इस हमले को लेकर प्रशासन ने सटोरिये सुखलाल कुशवाहा के मकान पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के विरोध में कुशवाहा समाज सड़क पर उतर आया, जोरदार प्रदर्शन किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया, NH3 पर जाम लगाया, कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन दिया और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए 3 दिन की चेतावनी दी। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन करने की बात तक कह दी गई।
सतना स्मार्ट सिटी की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। यहां सड़क कम, गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। ऊपर से सीवर लाइन के काम ने हालात और बदतर कर रखे हैं। नगर निगम ने शहर की सड़कों पर पैच वर्क का काम शुरू किया है और 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन पैच वर्क के काम में भी भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, जिस पर महापौर कह रहे हैं कि सड़कों और उनके निर्माण में कोई भी लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ गवाही दे रही। जबलपुर एसटीएफ ने नकली मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसके 5 सदस्यों को पकड़ा है। ये नामी गिरामी कंपनी के नकली मोबाइल एसेसरीज ट्रेन में यात्रियों को बेचते थे। पावर बैंक के अंदर ये बेहद चालाकी से गीली मिट्टी डालकर उसे वजनी बनाते और बेचते थे। पकड़े गए 5 आरोपियों का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और जबलपुर के 2 मोबाइल डीलर से था, जहां से ये नकली मोबाइल एसेसरीज लेकर आते और ब्रांडेड बनाकर बेच दिया करते। इंदौर से खबर, बदमाशों ने एक बार फिर से एटीएम को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज में ये बदमाश नजर आ रहे हैं। एक बदमाश मशीन से छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है। एटीएम के शटर को बंद कर बदमाशों ने इसे खोलने का प्रयास किया, कामयाब नहीं हो पाए। खबर बैंक मैनेजर को लगी तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीनों बदमाशों की तलाश में जुटे हुए हैं। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। बुरहानपुर में अब आपको दुल्हनों की बारातें देखने को मिलेंगी। जी हां, सही सुना आपने, दुल्हों की नहीं, दुल्हनों की बारातें। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो दुल्हन की बारात है। घोड़ी पर सवार होकर अपने होने वाले जीवन साथी को विवाह के लिए आमंत्रण देने जा रही है। ये परंपरा है गुजराती समाज की जो निभाई जाती है, जिसमें दूल्हे के बजाय दुल्हन को घोड़ी पर सवार करके बारात नहीं कहा जाता, दरअसल इसे बाना कहा जाता है और ये निकाला जाता है। बारात तो निकलती है, लेकिन उसके पहले दुल्हन भी इसी तरीके से सज धज कर निकलती है और शादी का निमंत्रण देते नजर आती है। अब जब शादियों की बात हो ही रही है तो भोपाल में अनोखी शादी की भी बात कर लेते हैं, जहां पर सार्थक और अमेरिका की निकोल ने एक साथ जिंदगी के 7 फेरों का संकल्प लिया, जिंदगी बिताने का फैसला किया। निकोल भारतीय रीति रिवाजों के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए सार्थक निकोल और उसके परिवार के साथ घर पहुंचे और फिर धूमधाम से शादी की। निकोल के पूरे परिवार ने भारतीय रीति रिवाजों से हो रही शादी को भी काफी एंजॉय किया। जहरीले सांप, जी हाँ, जहरीले सांप आपने कई बार देखे होंगे, कई जगहों पर देखे होंगे, लेकिन सोचिए कि जहरीला सांप किसी के बेडरूम में चले जाए तो फिर क्या स्थिति बन जाएगी। जबलपुर के धनवंतरी नगर में एक शख्स के घर के बेडरूम में यह सांप होने का पता चला और 6 फीट लंबा। लोग सहम गए, जाहिर सी बात है। सांप बेडरूम में पलंग के नीचे छिपा था। उपकार से परिवार के सदस्य सहमे। परिजनों ने सर्प विशेषज्ञ को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया गया। तब जाकर परिवार ने राहत की सांस ली। वेदांता समूह की भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को कंपनी छत्तीसगढ़ में शिक्षा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय भूमिका निभा रही है। बाल्को अपनी कई परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नंद घर के जरिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और वेदांता स्किल स्कूल और प्रोजेक्ट कनेक्ट के जरिए तकनीकी, डिजिटल और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य लगातार किया जा रहा है। वेदांता समूह और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित नंद घर परियोजना कुपोषण दूर करने, शिक्षा और स्वास्थ्य की उपलब्धता के साथ महिलाओं के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इस तरह पंचायत स्तर पर कम्युनिटी कनेक्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें कला, शिल्प, नृत्य, संगीत, स्पोकन इंग्लिश जैसी विधाओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। साथ ही युवाओं को रोजगार परक शिक्षा से हुनरमंद और सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा को आजीविका से जोड़कर वेदांता स्कूल द्वारा युवाओं को आतिथ्य उद्योग, वेल्डिंग, सिलाई मशीन ऑपरेटर, सोलर पीवी का टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के 6 ट्रेडों में मुफ्त आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही कम समय में स्कूल शिक्षा, खेल, संस्कृति, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए बाल्को लगातार कार्य कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
बेंगलुरु में निवेशकों और उद्योगपतियों से मिले सीएम शिवराज।